जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने इष्ट देव के निरंतर जप से अनुभूति का आभास क्या होता है। कोई भी साधक अपने इष्ट के निरंतर जप से यही अनुभूति का आभास करता है कि शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह उत्पन्न होता है। शरीर में से किसी विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ने लगता है। तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ने लगती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। यदि अपने इष्ट देव का श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण करें तो स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहने लगता है। नेत्रों में तेज झलकने लगता है। किसी व्यक्ति का कार्य के विषय में यह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं में प्रतिभासित होती हैं जो परीक्षा करने पर ठीक ही निकलती हैं। यदि अपने इष्ट देव का स्मरण किया जाए तो दूसरों के मन के भाव जान लेने में तनिक भी देरी नहीं लगती। भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है। शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है। अष्ट सिद्धियाँ एवं 9 सिद्धियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त भी अनगिनत छोटी बड़ी कई प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं। वे साधना का परिपाक होने के साथ साथ उठती, प्रकट होती और बढ़ती हैं। किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए चाहे भले ही प्रयास क्यों न किए जाएं, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के चिन्ह अपने आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार साधना के परिपाक होने के साथ साथ सिद्धियां अपने पास आती जाती रहती हैं। सिद्धियां सिद्ध करने वाला जातक उनके व्यक्तित्व, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता प्रकट होने लगती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आने लगते हैं वे उनके प्रति काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनकी इच्छानुसार आचरण भी करते हैं। साधक को अपने अंदर एक दैवीय तेज की उपस्थिति प्रतीत होने लगती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। बुरे कामों में उसकी रुचि हटती जाती है और भले कामों में मन लगता है। कोई बुराई बन पड़ती है तो बड़ा खेद और पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद न हो और दुख, कठिनाई या आपत्ति में धैर्य नहीं खोते, यह उनकी विशेषता होती है। भविष्य में जो घटनाएं घटित होने लगती हैं उनका उनके मन के पहले से ही आभास आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा ही अंदाज़ा होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है। उसके शाप और आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। यदि वह अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता है तो उस व्यक्ति पर भारी विपत्तियां आती हैं और प्रसन्न होकर जिसे वह सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है तो उसका यहाँ मंगल होता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। वह दूसरों के मनोभावों को देखते ही पहचान लेता है। कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे उसके सामने नहीं छिपते। वह किसी के भी गुण, दोषों, विचारों और आचरणों को पारदर्शी की तरह सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्यों तक बिना वास्तविक दैही बात के, बिना सहायता के अपने संदेश
पहुंचा सकता है। जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहने लगता है। उसके पास बैठने का मन करता है। ईश्वरीय निरंतर जाप उसके मन का चालन करते रहते हैं, अपितु वही जाप वह सबको करने के लिए भी कहते हैं। कोई साधक अपने इष्ट के निरंतर जाप जप से ही यही अनुभूति का आभास कराता है। अपने इष्ट देव के स्मरण भर से आत्मिक आनंद उठाने के चंद लाभ की चर्चा के बाद यदि आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय अवश्य भेजें। साथ ही इसे अपने परिजनों को भी अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।